आज है 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब रायपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच की लंबी प्रक्रिया से बचेंगे हवाई यात्री। हवाई यात्रियों को अब स्वामी विवेकानंद विमानतल में लंबी सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बताया जा रहा है कि आज सोमवार 15 अप्रैल से यहां डीजे हवाई यात्रा का ट्रायल शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में पूरी तरह से इसे लागू किया जाएगा। हालांकि डीजे हवाई यात्रा की सुविधा अभी केवल विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों को ही मिल पाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट डाउन है। इसके कारण विमानन कंपनी ने घोषणा की है कि अभी डीजे यात्रा व सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बस्तर से राहुल गांधी का ऐलान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित जनसभा में केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया, उनसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा था। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो यही योजना देश भर में लागू करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए और युवाओं को रोजगार देंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने बस्तर की नीलावती मौर्य को किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा ने रविवार को सुबह पार्टी मुख्यालय एक्सटेंशन में घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। महुआ बीनने गए परिवार पर हाथी का हमला। सरगुजा जिले में महुआ बीनने के लिए जंगल में डेरा डाले परिवार पर रविवार तड़के हाथी ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार जंगल किनारे तिरपाल लगाकर सो रहा था। हाथी ने उनके कैंप पर हमला बोल दिया। पूरा मामला उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम फतेहपुर का है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथी के हमले में पति पत्नी सहित एक 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। 23 अप्रैल तक जगदलपुर नहीं आएंगी समलेश्वरी एक्सप्रेस। विकास कार्यों के चलते रेलवे ने कैंसिल की ट्रेन। हावड़ा से जगदलपुर तक चलने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस अब 23 अप्रैल तक जगदलपुर नहीं आएगी। विकास कार्यों के चलते रेलवे ने यात्री ट्रेन का जगदलपुर तक परिचालन रद्द किया। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले नक्सलियों की दहशत की वजह से किरंदुल विशाखापट्टनम ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया था। इको रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर ए के त्रिपाठी के अनुसार ओडिशा के संबलपुर टिटलागढ़ सेक्शन में सीकर और बड़मल स्टेशन के बीच विकास कार्य चल रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के इन जिलों में छाए बादल, हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश भी हुई। लगातार हुई बारिश के चलते मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट आई। मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के लोगों को अप्रैल महीने में भी ठंडी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर अवैध सामग्रियों पर रखे निगरानी। बलरामपुर संभाग आयुक्त ने चुनाव अधिकारियों की ली बैठक। बलरामपुर सरगुजा संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने सुगम, सुघर और समावेशी मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों में साफ सफाई, पेयजल, छाया, बिजली, शौचालय आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की जांच कराकर व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। मैतारी वंदन योजना के लाभार्थियों से सीएम विष्णुदेव साय ने फोन पर की बात। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश और राज्य की महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को 2 महीने से 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
रायपुर की सड़कों पर उतरे एसएसपी संतोष कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आचार संहिता के दौरान शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार शहर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रही है। शनिवार शाम को शहर के कई थानों की टीम जवानों के साथ चेकिंग अभियान पर निकली। इस चेकिंग अभियान में एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी रायपुर के जय स्तंभ चौक में कारों की चेकिंग करते नजर आए। डाक मतपत्र से वोटिंग शुरू। पहले दिन 293 ने वोट डाला। लोकसभा चुनाव में जुटे अफसर कर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए वोट देने सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। शनिवार को डाक मतपत्र से मतदान शुरू हुआ। इसके लिए 2 जगहों पर स्थापित किए गए सुविधा केंद्रों में एक मुरतोंडा के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल व दूसरा सामुदायिक मंगल भवन है। यहां पहले ही दिन 293 अफसर कर्मियों ने मतदान किया। बताया जाता है कि मतदान दलों में शामिल अफसर कर्मियों व सुरक्षा बलों के जवानों को आज 15 अप्रैल तक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सुविधा केंद्र में डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई। युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आज जनसंपर्क के दौरान जनता को कांग्रेस के 5 न्याय की गारंटी देते हुए जनसंवाद किया। भूपेश बघेल ने ग्रामीण अंचल में दौरे के दौरान लोगों को बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की गारंटी दी। इन गारंटीज में मुख्य रूप से महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों को फसलों के 1.5 गुना दाम, मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए दैनिक करने के साथ साथ 25 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाएगी। भाजपा का संकल्प पत्र गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए। सीएम साय ने बताई बड़ी बात। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। भाजपा ने आज चुनावी घोषणा पत्र यानी बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी गारंटी 2024 जारी कर दी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी संकल्प पत्र मोदी गारंटी 2024 को लेकर सीएम साय बोले, आज हमने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ में नारी न्याय पर महतारी वंदन भारी, पर चूल्हे जल रहे। वोटर बोले 500 में सिलेंडर का इंतजार। केंद्र सरकार की योजनाएं बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच नहीं सकी। जिन तक पहुंची भी वे भी अब इसका पूरा फायदा नहीं ले पा रहे। यही स्थिति कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव की भी है। हालांकि इसके लिए लोग कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को ही दोषी मानते हैं। अब मतदाताओं के बीच केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना की चर्चा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का कन्हैया कुमार पर पलटवार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में राजनीतिक गलियों का माहौल काफी गर्म हो गया है। राजनीतिक पार्टीज के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया। सीएम साय बोले, हमारा संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र। कहा, मोदी के तीसरी बार पीएम बनते ही शुरू होगी विकसित भारत की यात्रा। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी नाम से जारी किया। इसे लेकर रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। उन्होंने कहा कि देश में 3 करोड़ मकान बनेंगे जो आम लोगों को मिलेंगे। साय ने कहा कि संकल्प पत्र में जो बातें आई हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है। जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत की यात्रा शुरू हो जाएगी। रायपुर में बाबा साहब अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। सीएम साय ने किया नमन। रायपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के अंबेडकर चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के विभिन्न स्थानों से लोग शामिल हुए। जयंती के अवसर पर रैली और झांकी निकाली गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चित्र के साथ भारत के संविधान को प्रदर्शित किया गया। देशभक्ति गानों पर लोगों ने जमकर डांस किया, संविधान और बाबा साहब के नारे लगाए। बसपा ने जारी की नई लिस्ट। छत्तीसगढ़ की 3 और लोकसभा सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को 3 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बसपा ने सरगुजा से संजय एक्का, रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी रजक को उम्मीदवार बनाया। बसपा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अब तक 8 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने बीजेपी का किला भेदने की चुनौती। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। विधानसभा चुनाव में चोट खाई कांग्रेस यहां अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस ने राजनांदगांव सहित 3-4 सीटों पर जबरदस्त मुकाबले का माहौल बनाया। कांग्रेस अपनी गारंटी से ज्यादा विक्टिम कार्ड और जातीय समीकरणों के भरोसे मैदान में है।
भूपेश बघेल ने भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा। अमित शाह ने 508 करोड़ के घोटाला मामले में पूर्व सीएम को लपेटा। छत्तीसगढ़ चुनावी दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बहुत घोटाले हुए, लेकिन कभी भगवान के नाम का घोटाला किसी ने नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राज में 2G, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स घोटाला हुआ, मगर किसी का नाम भगवान के नाम से नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल ने भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने 508 करोड़ का महादेव घोटाला किया। कोयला घोटाला, अन्न घोटाला, रेत घोटाला समेत तमाम घोटाले करते हुए वो थके नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में नारी न्याय पर महतारी वंदन भारी, पर चूल्हे जल रहे, वोटर बोले 500 में सिलेंडर का इंतजार। केंद्र सरकार की योजनाएं बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुंच सकी हैं। जिन लोगों तक पहुंची भी, वे भी अब इसका पूरा फायदा नहीं ले पा रहे। यह स्थिति कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव की भी है। हालांकि इसके लिए लोग कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को ही दोषी मानते हैं। अब मतदाताओं के बीच केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना की चर्चा है। भाजपा का संकल्प पत्र गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए, सीएम साय ने बताई बड़ी बात। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगी। भाजपा ने आज चुनावी घोषणा पत्र यानी बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी गारंटी 2024 जारी कर दी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी संकल्प पत्र मोदी गारंटी 2024 को लेकर सीएम साय बोले, आज हमने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है। खैरागढ़ सभा में गरजे शाह, बोले झूठ का व्यापार करती है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में रविवार को खैरागढ़ के फतेह मैदान में जमकर गरजे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने से बाज नहीं आती। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जनता से कहने आया हूं कि आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण दलितों की हो या आरक्षण पिछड़े वर्ग की, शाह ने कहा मोदी की तीसरी पारी में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का काम करेंगे। होम वोटिंग की प्रक्रिया हुई शुरू। 109 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। पूरे देश में लोकसभा के लिए वोटिंग की प्रक्रिया वैसे तो 19 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए ये प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांकेर जिले में 85 वर्ष आयु से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। जांजगीर चांपा में धान मंडी में जुआ खेलते 5 गिरफ्तार। सक्ती जिले के ग्राम मुक्ता के धान मंडी परिसर में जुआ खेलते 5 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से 9,800 रुपए और 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। मालखरौदा पुलिस ने कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मालखरौदा पुलिस थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी को सूचना मिली कि धान मंडी परिसर के अंदर गांव का सरपंच महेश राम गोड, सेल्समैन अशोक यादव, कोटवार पन्ना लाल मानिकपुरी, अजय यादव, राजकुमार कश द्वारा पैसे लगाकर ताशपत्ती से हार जीत का दांव लगाया जा रहा है। पीएम मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी, क्योंकि फिल्म अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टीज के बीच खींचतान जारी है। सभी प्रतिष्ठित पार्टीज के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश में तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी तरह राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए, वो सब ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है।